वो कहते हैं ना, अ मैच मेड इन हेवन, उसी तरह से अ मैच मेड इन दी हैंड्स ऑफ विद द क्राफ्ट डिजाइन बाय अजमतुल्लाह उमरज़ई। अब आप लोगों को थोड़ी सी हैरत हो रही होगी कि आज के मैच के बारे, आज का मैच का जो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट है वो इब्राहिम ज़ादरान को जाना चाहिए, और जाना चाहिए। उसको हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके रन्स को, उसकी परफॉर्मेंस विद द बैट को ओवरशैडो नहीं कर सकते। लेकिन आज का मैच विद द बैट, विद द बॉल, वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पैक्ट डालना, इब्राहिम ज़ादरान ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डाला। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान को अप्रिशिएट करते करते अजमतुल्लाह उमरज़ई को अप्रिशिएट करना मत भूल जाना। व्हाट अ मैच इन कजाफी स्टेडियम लाहौर टुडे। यस यू हर्ड मी राइट, इतना जबरदस्त मैच हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हाइप मुझे वैसे ही नहीं लग रही थी। इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े चैंपियंस नहीं खेलने आए इस ट्रॉफी को, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और फिर पाकिस्तान बाहर हो गया तो बहुत फीकी सी होने लगी थी। लेकिन आज का मैच देखकर लगा कि जैसे 2019 का वर्ल्ड कप रिवाइंड हो रहा है, 2019 का वर्ल्ड कप रिवाइंड हो रहा है। तो बहुत जबरदस्त और मजा आया मुझे आज का मैच देखने में, यानी कि लास्ट बॉल थ्रिलर था। और आप मतलब अफगानिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे लगा 200 भी मुश्किल से क्रॉस करेंगे। ठीक है, मतलब दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स, 3 विकेट्स उनकी जो है वो 37 पर ही आउट हो गई। और मुझे लगा बस कहानी खत्म अफगानिस्तान। हालांकि इट्स अ टफर साइड विद राशिद खान इन द टीम, विद अजमतुल्लाह उमरज़ई, इब्राहिम ज़ादरान इन द टीम। बट फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, आज इंग्लैंड को जो है मुझे लगता है जीतने के ख्वाब से है, बिकॉज दे डोंट वांट देयर स्टोरी टू गेट एंडेड इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 मैचेस, एंड इट एक्चुअली गॉट एंडेड बिकॉज अफगानिस्तान हैव वन दिस मैच by 8 runs। Yes, you've heard me right, 8 रन से अफगानिस्तान जो है ये जबरदस्त तरीन मैच जीत गया है। और एक टाइम पे लगा था ये मैच इंग्लैंड ले जाएगा, लेकिन नहीं ले जा पाया। मतलब फ्रॉम 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स टू पोस्टिंग अप अ टोटल ऑफ 325 रन। Yes, you've heard me right, 325 रन का टारगेट सेट किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। ठीक है, कर्टसी ऑफ इब्राहिम ज़ादरान ब्रिलियंट इनिंग्स, 177 हाईएस्ट एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जो है, उसकी हिस्ट्री में ये हाईएस्ट एवर टोटल है बाय एनी बैट्समैन। 12 चौके 6 छक्के, बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली। हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, द वे ही वाज पेसिंग द इनिंग्स, द वे ही वाज एनालाइजिंग द इनिंग्स, कहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो चलना है, कहाँ पे मुझे इनिंग्स को रीबिल्ड करना है, कहाँ पे मुझे स्ट्राइक उस बल्लेबाज को देनी है हु कैन हैंडल द स्पिन बेटर देन मी, बेटर एज कंपेयर टू मी। सो व्हाट एन इनिंग्स बाय इब्राहिम ज़ादरान, कर्टसी ऑफ अजमतुल्लाह उमरज़ई। जबरदस्त कैमियो, 41 रन स्कोर के 31 बॉल्स पे, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ही टुक 5 विकेट्स विद द बॉल एंड अमेजिंग कैमियो विद द बैट। फिर मोहम्मद नबी की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, 40 समथिंग उन्होंने रन स्कोर किया 24 बॉल्स पे। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग कैमियोज की वजह से जो है अफगानिस्तान ने इतना जबरदस्त टोटल पुट ऑन किया। अब इंग्लैंड जब चेस करने आया सो फिल सॉल्ट आउट हो गए। ठीक है, अब हमें लगा कि इंग्लैंड की 3 अर्ली विकेट्स गिर गई, इंग्लैंड की भी। हैरी ब्रूक तो पता नहीं क्या हो गया उनको, जितनी उनकी तारीफ की थी उससे बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर जब बटलर की पार्टनरशिप लगी रूट के साथ, जो रूट ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, बट ऑल इन वेन। ठीक है, लूजिंग कॉज में गया है वो बंदा। ही हैज ऑलवेज बीन अ मैच विनर फॉर हिज टीम। व्हाट अ प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड, बहुत जबरदस्त है, बहुत क्लासिक है, बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वेरी सॉलिड प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली तो फिर जो रूट की सेंचुरी के बारे में भी कोई बात नहीं करेगा, बट जिन्होंने वो इनिंग्स उनकी देखी है वो बंदा कह सकता है कि व्हाट अ क्लासिकल नॉक, सिंपली व्हाट अ क्लासिकल नॉक बाय जो रूट और बटलर की जब पार्टनरशिप लगी मैंने कहा ये मैच इंग्लैंड ले जाएगा। और इतना उस वक्त पैनिक मच गया था ना अफगानिस्तान प्लेयर्स के दरमियान, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे करें हैंडल सिचुएशन। देयर वर ऑल चैट्स के विकेट कैसे लेनी है, एंड द विकेट कीपर बैट्समैन वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग किस तरह से वो उसको बॉलर को जो है अप्रिशिएट कर सकता है और बार बार उसको इम्प्रूवमेंट करवाने के। लवली बॉय पता नहीं क्या क्या कह रहा था। खैर, सिचुएशन बहुत पैनिकिंग हो गई थी और आई वाज लाइक होल्डिंग एंड बाइटिंग माय नेल्स कॉन्टिन्यूसली। मैंने कहा यार कौन जीतेगा। खैर, उस वक्त अजमतुल्लाह उमरज़ई आया, फिर उसने ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। मतलब whenever you talk about अजमतुल्लाह उमरज़ई ना, you
हैव टू अप्रिशिएट दिस गाय, यू नो. मतलब हम पेस ऑलराउंडर्स में आई हैव सीन पीपल अप्रिशिएटिंग हार्दिक पांड्या. उसके अलावा मैंने ऐसा किसी को मतलब दुनिया क्रिकेट में लोगों को नहीं देखा कि हार्दिक पांड्या के अलावा किसी को अप्रिशिएट करे. बट द वे आज जिस तरह से यू नो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी अजमतुल्ला उमरज़ई ने, ही इज वेरी अंडररेटेड. और ये सिर्फ उसका ये पहला मैच ही ने आज जो परफॉर्मेंस पुट अप किया ना भाई, उसके जवाब ही नहीं है. मतलब उसने फिल सॉल्ट आउट किया, फिर जब रूट और बटलर की पार्टनरशिप लगी तो बटलर को आउट किया, ठीक है. उसके बाद जो रूट को आउट किया, फिर नीचे से आके उसने किसको आउट किया था, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस बैट्समैन, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट वो मुझे बैट्समैन ही याद नहीं आ रहा. बट फिर उसने नीचे से आके भी आउट किया, जेमी ओवर्टन को आउट किया, ठीक है. हु वाज कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग रन्स और अब लग रहा था कि ओवर्टन जो है वो इस मैच को ले जाएगा. बट अल्लाह करके जो है, जिसे कहते हैं, अजमतुल्ला उमरज़ई ने विकेट ली एंड अफगानिस्तान वाज एबल टू विन दिस मैच. सो उमरज़ई जो है ना, जब आप देखते हो, उमर गुल ने भी इनके बारे में बड़ी तारीफ की थी. उन्होंने कहा था अगर आपकी टीम में इस तरह का पेस ऑलराउंडर है ना तो आपकी वाह है, आपके वारे न्यारे हैं. और वो बात आज सच हुई है, मतलब 5 विकेट्स विद द बॉल एंड देन यू सी के ही इज सो टैलेंटेड, माशाल्लाह, ही इज सो टैलेंटेड कि वो न्यू बॉल के साथ भी विकेट लेता है और फिर वो मिडिल ओवर्स में भी आके आपको इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, इतना इन्फ्लुएंशियल लगता है. सो जितनी तारीफ की जाए उमरज़ई की कम है. एंड व्हाट अ प्लेयर फॉर अफगानिस्तान. और अफगानिस्तान के सिर्फ प्लेयर्स नहीं, उनके पास ना मुझे एक टेक्निक है मैच को रीड करने की, मैच को एनालाइज करने की, दैट इज वेरी ब्रिलियंट. आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह से, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है, आई स्वेयर टू गॉड दे वुड हैव बीन बंडल्ड आउट अंडर 200 रन्स अगर उनकी इस तरह की सिचुएशन आ जाती. बट अफगानिस्तान को मैच रीड करना आती है. इट्स नॉट ऑलवेज योर लक दैट वर्क्स फॉर यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ एज वेल, ठीक है. मतलब पहले उनका जो रन रेट था दैट वाज 3, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6, और फिर आप ये देखें कि उस सारी इनिंग्स को रीबिल्ड करने के चक्कर में, जहां पे उनको बीच बीच में भी लग रहा था ना कि यहाँ पे रैश शॉट्स बंदा मार सकता है, यहाँ पे विकेट टेक का चांस, वहां पे वो ले रहे थे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आखिरी के 10 ओवर्स थे उनमें उनका रन रेट 11 हो गया. सो देखा कि उन्होंने किस तरह से रीड किया इनिंग्स को, देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा, समझा, एंड देन दे टुक द चार्ज के अच्छा यहाँ पे इन ओवर्स के दरमियान वी हैव टू टेक चार्ज ऑन पेसर्स. उन्होंने पेसर्स पे चार्ज लिया. इन ओवर्स के दरमियान यहाँ पे हमें स्पिनर्स पे चार्ज लेने की जरूरत है, तो उन्होंने स्पिनर्स पे चार्ज लिया. तो इस तरह से एक टीम बनती है. मतलब टू माई सरप्राइज अफगानिस्तान इमोशनल होने के साथ साथ इतनी इंटेलिजेंट टीम भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. सो व्हाट अ टेक्निकल अवेयरनेस एंड हैट्स ऑफ टू दिस टीम. और मैं यही दुआ, अब इंग्लैंड तो जो है वो एलिमिनेट हो गया, सो मोस्ट प्रोबेबली इस ग्रुप से जो है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे. आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ.